हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे, बुक में फिगर नहीं मिलेगा, आपको खुद से इसको समझ के ड्रॉ करना होगा। मैंने भी यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आप राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं ABCD, और यहाँ पे जो इसकी डायगोनल्स है BD और AC, ये दोनों बाइसेक्ट करती है पॉइंट O पर। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करती है, और ये 90 डिग्री पे ना बाइसेक्ट करती है, ये आपको और दे रखा है। तो गिवन में क्या क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपकी डायगोनल्स इक्वल है सारी, इसमें AO इक्वल्स टू CO, मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रही हैं, और लास्ट पॉइंट में यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं। तो ये सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री पे हो गए। आपको प्रूव ये करना है कि ये जो ABCD है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक स्क्वायर होगा। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ABCD आपको ये स्क्वायर प्रूफ करना है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, दो तरीके। यहाँ पे आप इसकी सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, साथ ही में इसके सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। मतलब आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ओके, आई होप आपको अब क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स लेंगे। देखिए फिगर में आपको ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, जैसे AOD DOC है ना। तो हम लोग एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल AOD की बात करता हूँ, AOD एंड इन ट्राइंगल DOC। ओके, देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास AO इक्वल्स टू CO, यहाँ आप टॉप पे देख सकते हैं गिवन है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रही थी डायगोनल्स, गिवन। ओके, अच्छा एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल DOC। ओके, क्यों, ईच ऑफ 90 डिग्री। यहाँ ये भी गिवन में है। वैसे तो ये दोनों डायगोनल्स जो थी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं DO इक्वल्स टू DO या OD, क्यों, कॉमन, मतलब ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो देखिए साइड एंगल, साइड तो हम लोग किससे कह सकते हैं, बाई SAS, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हमें इससे मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिल जाएगा AD इक्वल्स टू DC। देखिए AD और ये DC, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT। हम लोग जानते हैं कोई भी तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये थ्योरम है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो वहीं पर ही AD इक्वल्स टू DC हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसको यहाँ पे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हम लोग यहाँ पे और भी हमें एडजेसेंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमें एडजेसेंट में, तो ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ओके, ये दोनों भी बिल्कुल सेम मेथड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। और किससे होंगे, ये भी बाई SAS, बाई SAS। अच्छा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमें ये मिलेगा कि DC और BC हमें इक्वल मिल जाएंगे। देयरफॉर DC इक्वल्स टू BC, ओके, बाई CPCT। तो इसे भी हम लोग इक्वेशन 2 कह देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और हम लोग यहाँ फिगर पे आते हैं, तो हमें और एक ये ट्राइंगल BOC और ये ट्राइंगल AOB, ये दोनों ले लीजिए इस बार। मतलब हमें एडजेसेंट ट्राइंगल्स पे ही फोकस करना है हर बार। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB बाई SAS। ओके, साइड एंगल साइड, बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम मेथड है, कोई डिफरेंस है ही नहीं इन सब में। सारे ट्राइंगल्स बिल्कुल ऐसे ही प्रूव होंगे जैसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया था। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देयरफॉर BC इक्वल्स टू AB, ओके, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसे इक्वेशन 3 कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग इस बार ट्राइंगल BOA मतलब ये वाला ट्राइंगल और साथ में ट्राइंगल AOD ये वाले ट्राइंगल इन दोनों को लेंगे और ये हमारा ऑलरेडी मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्सो ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ओके, बाई SAS ये भी बिल्कुल सेम रीजन बाई SAS। देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा AB इक्वल्स टू DA। रीजन बाई CPCT सेम रीजन और इसको आप इक्वेशन 4 कह लीजिए। ओके, अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस ली थी और ये जो चौथी है, देखिए कौन कौन सी इक्वेशन थी। AD इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू DC और BC इक्वल्स टू AB। ये हमारी इक्वेशन 1 2 3 और जो हमारी 4th इक्वेशन है इन दोनों का हम लोग कंबाइन करें तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशंस के बिहाफ पे हम लोग ये कहेंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ओके, आप अगर ये चेक भी करेंगे तो आपको यहाँ पे यही लास्ट में रिजल्ट मिलेगा कि ये जो चारों साइड से AB BC CD DA ये इक्वल मिलेंगी। ओके, और ये जो AB BC CD DA ये सारी इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स थी। अब अगर हम लोगों ने इसको जब इक्वल प्रूफ कर दिया तो यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, इज ए रोम्बस। ओके, देखिए जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते हैं कि उसकी डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करती है और उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग इसी बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ABCD रोम्बस है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दे रखा था कि इसकी डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रही थी और यहाँ पे हम लोगों ने सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं रोम्बस है। लेकिन स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ये चारों एंगल्स को अब 90 डिग्री प्रूफ करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ खत्म हो चुका है, सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रोम्बस हम लोग जानते हैं एक पैरेललोग्राम का पार्ट है, पैरेललोग्राम में हम लोग रोम्बस में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि रोम्बस की जो चारों साइड मतलब अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि AD विल बी पैरेलल टू BC। देखिए AD पैरेलल टू BC और जो इसमें DC है ये वाली जो साइड होगी ये इन दोनों पैरेलल लाइंस में एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। ओके, तो ये भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, एंड DC इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए इस लाइन का अभी हम लोगों को कुछ अच्छा सा यूज़ मिलेगा नहीं, लास्ट में इसका यूज़ हम देखेंगे क्या होगा। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार हम लोग लेंगे ट्राइंगल ADC, देखिए ध्यान से ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल BCD। ओके, देखते हैं हम लोग क्या प्रूफ कर पाते हैं। AD इक्वल्स टू BC, देखिए AD इक्वल्स टू BC हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया था। ओके, तो यहाँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रूव्ड अबव, यहाँ पे आप इसे मेंशन कर सकते हैं, इसका रीज़न प्रूव्ड अबव। अच्छा, साथ ही में आप कह सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स याद करिए इक्वल दे रखी थी, ये आप गिवन में लिख लीजिए। और लास्ट में DC इक्वल्स टू DC, रीज़न कॉमन। यहाँ पे जो आपकी DC साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट करती है। तो देखिए साइड 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 मतलब कि बाई SSS ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। अब हम लोग यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, देयरफॉर एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल C। एंगल D जो है आपका ट्राइंगल ADC का पार्ट है, एंगल C आपका BCD का पार्ट है। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए बाई CBCT। हम लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल होती हैं। अच्छा, अब हम लोग वापस से इस लाइन को देखते हैं, इसका यूज़ यहाँ पे होगा। अब इस लाइन का देखिए DC आपकी ट्रांसवर्सल है AD और BC पर, ठीक है। हम लोग जानते हैं जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं जिन्हें को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल्स यहाँ पे बनेंगे, देखिए एंगल D और एंगल C ये दोनों कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर। किसके बिहाफ पे कह रहा हूँ मैं, इसके
ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपका, तो मैं यहाँ कहूँगा एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं 180 डिग्री, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा बस, अब कुछ नहीं। अच्छा, डी आपका सी के इक्वल है या सी डी के इक्वल, तो मैं सी की जगह पे डी पुट कर सकता हूँ, मैंने पुट कर दिया। देखिए एंगल डी प्लस एंगल डी, टू एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू आपका राइट साइड में चला जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड करने के बाद। अच्छा, और इसी से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, देखिए आपका जो एंगल सी और एंगल डी इक्वल थे, डी अगर 90 डिग्री आया तो सी भी जाहिर सी बात है ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। अब जहाँ तक बात है आपके एंगल ए और एंगल बी की, देखिए फिगर पे देखिए इस बार, एंगल ए और एंगल बी, देखिए डी के अपोजिट का एंगल बी है, सी के अपोजिट का एंगल ए है। तो हम लोग जानते हैं रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या क्या बोला, एंगल ए विल इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी विल इक्वल्स टू एंगल डी। रीजन, साइड्स ऑफ रोम्बस, सॉरी यहाँ पे एक रीज़न गलत हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको ये रीज़न देंगे कि आपकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी रोम्बस के वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, ये दोनों हम लोगों ने 90 डिग्री बता दिए थे। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। ओके, ये आपको सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट याद करिए क्या था, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। यही मेन दो पॉइंट्स थे जिससे ये पता चल जाएगा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको इसके प्रॉपर्टीज़ याद रखनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ और पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, अगर आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।